बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत आरके बाजार. ॲप किंवा व्हॉट्सअप वरून ऑर्डर करा. किराणा वस्तू घरपोच मिळवा. शॉप स्मार्ट, सेव स्मार्ट. फर्म के भागीदारों से धोखाधड़ी साजिश करने के मामले में उल्लासनगर के सीए विनोद धनकानी पर केस दर्ज. पुलिस और आईसीएआई में शिकायत के चलते सीए की पात्रता रद्द होने एवं गिरफ्तारी की लटकती तलवार. एक सीए द्वारा अवैध रूप से करोड़ों रुपए कमाने के लिए फर्म के भागीदारों के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का एक सनसनीखेज मामला लोनावला में सामने आया है. इस मामले में पुलिस और सीए की संस्था आईसीएआई से शिकायत किए जाने के बाद धोखेबाज उल्लासनगर के सीए विनोद धनकानी के सर पर सीए का पंजीकरण रद्द होने के साथ गिरफ्तारी तय है. एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात सीए विनोद संतोष कुमार धनकानी ने अवैध रूप से मनोहर केसवानी राजकुमार का पक्ष लेते हुए पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई है. केसवानी और अन्य भागीदारों के खिलाफ सीए विनोद धनकानी ने एक कंपनी के कई दस्तावेजों में हेराफेरी की है, जिससे मनोहर केसवानी, राजकुमार केसवानी और अन्य को सरकारी रिकॉर्ड में कई धोखाधड़ी करके उनके बहुसंख्य शेयरधारक बनाने के लिए अवैध रूप से फायदा हुआ है. सीए विनोद धनकानी द्वारा जानबूझकर उन्हें अवैध रूप से लाभान्वित करने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है या ना उनका पालन किया गया है. इसलिए कई दस्तावेजों के आधार पर किशोर केसवानी ने लोनावला थाने में आईपीसी धारा 420, 120 बी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है. इस सीए विनोद धनकानी पर उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस थाने में भी ऐसे एक मामले की जांच शुरू है. अशोक केसवानी के पुत्र दीपक केसवानी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई में शिकायत दर्ज कर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सीए विनोद धनकानी का लाइसेंस रद्द करने की अपील की है. उस वक्त की जांच के बाद आईसीएआई ने शिकायत का संज्ञान लिया है. उस शिकायत के बाद आईसीएआई ने 17 मार्च 2022 को विनोद धनकानी को नोटिस जारी किया है, जिससे सीए विनोद धनकानी के सर पर सीए की पात्रता रद्द किए जाने के साथ ही धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन मामले में गिरफ्तारी होना तय है. उल्लासनगर कंपनियां जैसे कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कोणार्क निर्माण, ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई अन्य इस सीए विनोद धनकानी द्वारा नियंत्रित की जा रही है. दीपक अशोक केसवानी ने पत्रकारों से कहा है कि मैं मीडिया के माध्यम से सभी नागरिकों और समाज को भी सूचित करना चाहता हूं कि यदि आप सीए विनोद धनकानी से जुड़े या संलग्न हैं तो कृपया बहुत सावधान रहे, अन्यथा लालची धोखेबाज सीए विनोद धनकानी की लालच और धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं और जैसे मेरे मामले में हुआ है, इसी तरह एक बहुत बड़ी मुसीबत में अन्य निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकते हैं. इस बारे में सीए विनोद धनकानी से संपर्क कर उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूं. सर, हमारा जॉइंट फैमिली है, केसवानी जॉइंट फैमिली, और हमारे जॉइंट बिजनेसेस हैं जैसे कि कैलाश पर्वत होटल लोनावाला में. तो उसमें सीए विनोद धनकानी 1995 से अटैच्ड हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक विटनेस भी है. उसमें जैसे मेरे फादर और 3 ब्रदर हैं, चारों भाई उसमें जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं और चारों जॉइंट ओनर्स हैं. 2002 के चलते चलते जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स और पुराने पार्टनर्स जब रिटायर हुए, तब धनकानी और हमारे 2 चाचा नंबर 2 और नंबर 4 मनोहर एंड राजकुमार केसवानी जो 2 भाई हैं, उन्होंने सब मिलके साठगांठ करके कंपनी लॉ एक्ट के पूरे प्रोसीजर्स को दूर करके, पूरे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड बना के, मैनिपुलेशन करके, उसमें पूरा विनोद धनकानी का बहुत बड़ा रोल है. वो डॉक्यूमेंट सब गलत तरीके से बना के मनोहर और राजकुमार और उनके फैमिलीज़ को इन्होंने मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को घोषित किया था. उस तरीके से उन्होंने बाकी 2 ब्रदर्स अशोक और किशोर केसवानी को उन्होंने फ्रॉड वगैरह किए थे. ये सब डॉक्यूमेंट्स अभी हमने 1.5-2 साल में मेहनत करके निकाले, पुलिस के सामने पेश किए, इसमें सिग्नेचर्स वगैरह फोर्ज किए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स उसमें काफ़ी मैनिपुलेट किए गए हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं दुबई में था 2018 में, कंपनी की मीटिंग दिखाई गई है, मुझे प्रेजेंट दिखाया गया है. मेरे फादर और जो 3 चाचा 4 भाई मैंने बताया, उनके मदर एक्सपायर हो गए हैं. एक्सपायर होने के बाद में भी उनको 2 बार एजीएम में प्रेजेंट दिखाया है. उनके खुद के फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बेड पे थे और गुजर भी गए वो हॉस्पिटल में. वो भी उनको भी मीटिंग में हाजिर दिखाया गया जबकि हॉस्पिटलाइज थे. तो ये तो समझो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्लियर मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है. धनकानी, मनोहर, राजकुमार तीनों ने मिलकर ये सब मैनिपुलेट किए थे
और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आरओसी मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपलोडिंग होते हैं वो पूरा विनोद धनकानी ने किए हैं। उसके सारे प्रूफ्स हैं, पैसे विनोद धनकानी ने भरे हैं। वो कहते फिरते हैं कि सीए का जॉब नहीं है, लेकिन आपने किए हैं क्योंकि आपकी मेल आईडी और सब अपलोडिंग पे आपका ही डेटा है सामने। वो सब डॉक्यूमेंट्स हमने लोनावाला पुलिस स्टेशन को दिए। लोनावाला पुलिस ने उन्होंने काफ़ी सारे सेक्शंस में एफआईआर भी रजिस्टर करी, जिसमें सीए विनोद धनकानी एक अक्यूज्ड आरोपी है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मैंने दीपक केसवानी ने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली में कंप्लेंट मैंने अपनी रजिस्टर करी। और उन्होंने उसमें भी पैनल बनता है, पैनल पहले स्क्रूटनी करते हैं कि कंप्लेंट में फैक्ट्स हैं कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। जब उनको लगा, स्क्रूटनी के बाद में लगा कि हाँ सच्चाई है, तो उन्होंने विनोद धनकानी को भी नोटिस इशू किया है उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट आदिराज मीडिया, उल्लासनगर।